Good morning, students. In this part 3, we will understand how and when the revaluation account is prepared, its performer, and its working completely with the main question. Let's start with it. Yes, very special account. Revaluation account. This is the account opened at the time of reconstruction of partnership firm just to check the value of assets and liabilities. That means, normally in balance sheet, all assets and liabilities are recorded at the book value. But at the time of reconstruction, book value of all assets and liabilities is compared to the market value, or it is said real value, and the difference of it is recorded to revaluation account. आप समझे, वापस से वैल्यू की नॉर्मली बैलेंस शीट में जो दिखाई होती है वो हमारी बुक वैल्यू होती है, बट जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब हम हर एसेट और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू जानते हैं और उस मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो इस अकाउंट में आता है. Revaluation account works as good as profit and loss account only. It has got nominal nature. नेचर इसका नॉमिनल होता है, टी शेप में ही बनता है. डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इसके आइटम्स रिकॉर्ड होंगी. इसका जैसे पीएल अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही, क्योंकि देखो सिंपल, मैं अगर एक एसेट का एग्जांपल लेती हूँ, इफ आई टेक एसेट एग्जांपल, एसेट वैल्यू इंक्रीजेस, naturally profit increases, so that will be reflected in revaluation account on credit side and so on. Let us discuss how and what changes are recorded in revaluation account. Okay, next slide. See, this is again for your tip. Check it out. All assets normally are source of income for firm. आपको पता है बिजनेस की ये सोर्स ऑफ इनकम है. ओके, और इनका नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, हमको ये भी पता है. जितना भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना बिजनेस को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा. once again, as much as increase in the value of asset will be there, that much naturally business is profited. I am giving you again hint here. So profit है तो revaluation account क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. ये हिंट याद करो तो एंट्री बहुत इजी से अकाउंट बनाना बहुत इजी. सी, जर्नल एंट्री इज गिवन इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट है, ओके, इंक्रीज हुआ तो बिजनेस को प्रॉफिट, एसेट टू रिवैल्यूएशन. अगर डिक्रीज होगा तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन में इसको डेबिट करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस की डीलिंग होती है यहाँ पे. रिवैल्यूएशन वर्क्स एज गुड एज, अगेन आई एम टेलिंग यू, पीएल अकाउंट. ओके, डिक्रीज होगा तो बिजनेस को लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. ओके, वाइज वर्सा इन केस ऑफ लायबिलिटी. लेट अस चेक इन नेक्स्ट स्लाइड. Vice versa, I am saying for liabilities and provisions. Like, see, they represent the payment yet to be done by the firm. Okay, and creditual effect normally इनका होता है. Every increase in liability is the loss, माना उतने और पैसे देना बाकी है. Every decrease in a liability is a profit. Okay, so liabilities have reverse effect to profit loss and assets have direct. Okay, once again hint, एसेट्स का डायरेक्ट, एसेट बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट कम होगा प्रॉफिट कम होगा या लॉस. और लाइबिलिटीज का कैसा इनवर्स रिलेशनशिप, इंक्रीज इन लाइबिलिटी लॉस, डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्रॉफिट. एंट्री में भी वैसे ही फर्क पड़ेगा. इफ यू चेक, एवरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ लॉस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट. रिवर्स, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो बिजनेस को प्रॉफिट, so revaluation account will be credited. Liability account debit to revaluation account. So simple tip to keep journal entries in mind. Okay, let us check specimen of revaluation account. Okay dear students, this is specimen of revaluation account. जैसे अकाउंट टी शेप में होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. See, it is as good as PL account, I told you. See, here all things are very clearly given to you. In case
एसेट की वैल्यू कम होगी, लॉस डेबिट। बीडीआर और क्रिएट करना है, लॉस और एक्सपेंस। डीआरडी और क्रिएट करना है, लॉस। लाइबिलिटी इंक्रीज, लॉस। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अवर लॉस. So these all are debited. Vice versa, increase in value of asset. If any unrecorded asset है तो भी पैसे मिलेंगे. Any acquired income, पैसे मिलना बाकी, acquired, right? Keep in mind, outstanding income, पैसे मिलना बाकी है तो income. Prepaid expenses, आगे पे नहीं करने. Again, very important to keep this in mind. Liability decrease हुई, profit. After this, like PL account, it is closed. If credit side is more, then the difference is known as revaluation profit. And if debit side is more, then the difference is known as revaluation loss. The result you will have in the form of revaluation profit or loss, and this revaluation profit and loss is distributed to old partners in old ratio always. Keep this in mind. Old partners in old ratio till revaluation or reconstruction is going on. This old partners will get it, whether it is a profit or loss. Both case they will have to bear it out. Okay, so let us do one practical sum to understand it more nicely, along with its all other accounts like capital account and the partners capital and new balance sheet. Okay beta, let's take one practical. Okay, let us understand one practical question for complete procedure of reconstruction. जब भी सारी फर्म रिकंस्ट्रक्ट होती है और एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू होते हैं, हाउ टू गो फॉर कंप्लीट अकाउंटिंग वी विल अंडरस्टैंड विथ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ टेक्स्ट बुक. 13th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pass necessary journal entries and prepare revaluation account and a balance sheet after revaluation in the books of Sajan and Nirmi. दो पार्टनर्स है, साजन एंड निर्मी. साजन एंड निर्मी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3. तो ये कौन सा रेशियो इसको बोलेंगे? जो पहले फॉलो करते हैं वो बोलते हैं ओल्ड. नाउ देयर फर्म्स बैलेंस शीट शोज ऑन 31/3/2017 फॉलोइंग. ये आपको बैलेंस शीट की पूरी इंफॉर्मेशन दी है और उसके नीचे कुछ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम के चेंजेस बोले हैं. ओके, सो लेट अस सी क्या है. पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट रेशियो इज दैट मीन्स न्यू. अभी के बाद ये लोग फॉलो करेंगे ये रेशियो. रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसका कोई काम नहीं है. ओल्ड रेशियो विल बी यूज्ड. 5:3 हम देख चुके हैं. चलो इसको करने की कोशिश करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. सी व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर. यू नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. इट इज टी शेप, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. मैंने आपको पहले भी अपन ने समझा भी अभी इसके बारे में. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. PL adjustment account is the another name of it. What is its another name? Profit and loss adjustment account. Okay. So, इसको PL की तरह treat करो. And then one more. See here, like PL account, particulars amount in rupees, particulars amount in debit side, credit side. ऐसे ही partners की capital account बनाना पड़ेगा. दो partners है इसलिए मैंने दो amount के column रखे हैं. Now I am filling in the partner's name. First partner's name Sanjan. Another partner's name Nini. Okay. Then Nirmi. Here also Sanjam and Nirmi. Two partners, amount in rupees. Even we will prepare balance sheet. This balance sheet normally is termed as new balance sheet. Yeah. न्यू बैलेंस शीट और अ बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन. ओके, इसको कौन सी बैलेंस शीट बोलते हैं? जैसे अगर आप चैप्टर नंबर 5 में आएंगे ना एडमिशन में, तो उधर लिखेंगे आफ्टर एडमिशन. रिटायरमेंट में जाएंगे तो इस बैलेंस शीट को लिखेंगे आफ्टर रिटायरमेंट. अब भी हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट आफ्टर
रीवैल्यूएशन, क्योंकि अभी सिर्फ रीवैल्यू कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ओके, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 मार्च 2017. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम सबको आता है. तो इन शॉर्ट हमने कितने इसके कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 मिनिमम चीजें चाहिए होती है. हियर इन क्वेश्चन you have been asked even to pass journal entries, so we will pass even journal entries. Journal entries का format वही same, date, particulars, LF, debit amount in rupees, credit amount in rupees, heading देंगे. Journal entries of partnership firm of who are two partners? Sajan and Nirmi. इनकी journal entries हैं. Journal entries we will pass later on. First we will go for accounts and understand how to record it in the books. Okay, आएगा सबको, बहुत easy है अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ डील करते हैं. If you keep your textbook open, it becomes very easy for you. Okay, now first